अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर मैंने ना अमीदा को ड्रॉप कर दिया है स्कूल। अब मैं जा रही हूँ तमत के पास। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, काफ़ी दिन से नहीं मिली उससे। और जब लास्ट टाइम मिली थी तो आप लोग को पता है क्या हुआ था। तो बस मैं जा रही हूँ अब। The turnout for this platform is your maintenance service, Mr. Maintenance Service. अच्छा, यहाँ बहन के जाने से पहले मैं आप लोग के साथ ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। मुझे अक्सर लोग कहते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स और अक्सर मेरी फ्रेंड्स भी मुझे ये कहती हैं कि हुमा तुम इतनी पॉजिटिव किस तरह से रहती हो, और तुम्हारी लाइफ में क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और प्रॉब्लम होती है तो तुम किस तरह से डील करती हो। और इवन मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मुझे बोलते हैं कि आप किस तरह से डील करती हैं। मैंने बहुत पहले इस बारे में बात करी थी, लेकिन आज मैं और डिटेल बात करना चाहती हूँ और मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, सबकी लाइफ जो है बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती। और ऐसी भी कोई बात नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एवरी डे डिफरेंट डे होता है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है। उसको डील करने का एक तरीका होता है। और कभी कभी आपको कोई ऐसी चीज़ बॉदर करती है कि वो आपके दिमाग के अंदर रहती हो और आपके दिमाग से जाती ही नहीं है। तो मैं उसी टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्वियसली मम्स हैं, वो मुझसे अक्सर कुछ बातें शेयर करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ इंस्टाग्राम पे उनसे बात करूँ, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डील कर सकूँ। देखिए, मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं कर सकती किसी की भी, लेकिन हाँ, मैं सुन सकती हूँ और मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो बता सकती हूँ और जो मुझे ठीक लगता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि मैं इतनी पॉजिटिव किस तरह से रहती हूँ, क्योंकि मेरी भी लाइफ ऐसी है यहाँ पर, स्पेशली जो हम बाहर लोग रहते हैं, इतनी बिजी लाइफ है कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। अब देखिए, मेरे ब्लॉग्स ही देख लें कितने डिले हो जाते हैं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, मेरे बच्चे हैं। और साथ ही साथ ये होता है कि जब कोई आता है ना मेरे पास मुझसे कुछ शेयर करने, या अपने दिल की बात, या फिर कुछ भी, तो मुझे होता है कि मैं उनको सेटिस्फाई करूं, एटलीस्ट उनको अच्छा फ़ील करवाऊं। तो आज मैंने सोचा आप लोग के साथ ये बात शेयर करती हूँ। और जो जो भी मेरी इस बात पर इम्प्लीमेंट करेंगे, प्लीज़ आप लोगों ने कुछ अरसे बाद मुझसे ज़रूर शेयर करना है कि आप लोग किस तरह से फ़ील कर रहे हैं, कैसा फ़ील कर रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि मेरी लाइफ जो है ना, ऐसी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है, बिल्कुल नॉर्मल। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं घूमती हूँ, फिरती हूँ, आती हूँ, जाती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है ना मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोग को बताती हूँ, यहाँ पर ना हम लोग बकलावा बनाने लगे थे। लास्ट टाइम आप लोग को पता है, जब मेरी बहन मेरे लिए बकलावा बना कर लाई थी, मेरा हैंडबैग ही चोरी हो गया था। तो अब जो है ना, मैं यहाँ पर आई थी उसके यहाँ, तो हम लोग बकलावा बना रहे थे साथ। अच्छा, तो मैं ये कहना लगी थी कि अभी ना कुछ दिनों पहले मुझे एक बहुत अच्छी एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मैसेज किया। उनकी कुछ अपनी पर्सनल बात थी और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, इतनी ज़्यादा कि वो कहती थी मुझसे कि जो है ना, उस टाइम पर जब मैंने उनको ये सब कुछ नहीं बताया था, कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती हैं और बहुत एंशियस फ़ील करती हैं। और जो एंजाइटी होती है ना, फिर वो तो आप किसी को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी फ़ील की हुई है। जब हम लोग एंशियस फ़ील करते हैं ना, तो आपका मतलब दिल, दिमाग, सब कुछ कोई डिफरेंट ही जोन में चला जाता है। आप बहुत मुश्किल से अपने आप को संभालते हैं। तो एंजाइटी जो है वो बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल है। अगर आप एंशियस फ़ील करते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये सोचें, ये जो सारी फीलिंग्स होती हैं ना, चाहे तो आप सैड हों, डिप्रेस हों, एंशियस फ़ील करें, ये बहुत कॉमन फ़ील है। अगर आप जो है ना ये सोचें कि मैं ऐसा फ़ील कर रही हूँ और बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरे साथ कुछ ठीक नहीं है और मेरी लाइफ बहुत टेरेबल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत नॉर्मल है, हम इंसान हैं और अल्लाह ने ही हमें ये सारी फीलिंग्स हमारे अंदर दी हुई हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें इसको कोप अप कैसे करना है। अच्छा, एक बहुत ईजी एक्सरसाइज है, एक बहुत ईजी चीज़ है कि वेंट आउट करना। वेंट आउट करने का मतलब ये होता है कि जब आप कुछ फ़ील करते हैं तो आप उसको बोलें, स्पीक अप, यू हैव टू से, आपको अपने अंदर से वो चीज़ निकालनी है। अच्छा, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं बहुत सारे मतलब इसलिए से कह रही हूँ कि मेरे जो 3 इयर्स की पूरी जर्नी है ना, मेरे बहुत अक्सर लोग आते हैं मुझसे शेयर करते हैं, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि
आप ना अपने अराउंड देखें, समटाइम्स क्या होता है हस्बैंड बहुत सपोर्टिव होते हैं, समटाइम्स हस्बैंड्स नहीं समझते, दैट इज़ वेरी नॉर्मल। इसमें भी कोई ऐसा बैड फील करने वाली बात नहीं। अगर आपके हस्बैंड आपकी बात सही से नहीं समझते हैं, नहीं सुनते या उनको समझ में नहीं आती, दैट्स वेरी नॉर्मल, वो भी इंसान है एंड एवरी वन इज़ डिफरेंट। किसी के हस्बैंड बहुत ज़्यादा समझते हैं तो दैट इज़ नॉर्मल एज़ वेल। आपको किसी को एडमायर करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई उसका हस्बैंड तो बहुत अच्छा है, हमारे हस्बैंड सुनते नहीं हैं और ऐसा है वैसा है। नहीं, सबकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा होगा जो उसकी लाइफ में अच्छा नहीं होगा। तो आप लोग हमेशा फोकस करें अच्छी चीज़ों में। अच्छा, तो वेंट आउट करने का मेरा मतलब ये था कि अगर तो आप के अराउंड कोई ऐसे लोग हैं जिनसे आप अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हैं। पर्सनली मैं कहूँगी अगर आपके हस्बैंड हैं और वो समझते हैं तो आप उनसे शेयर करें, आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि हस्बैंड्स को भी ऐसा होता है कि एकदम से सब बात बता दो तो वो भी जंबल अप हो जाती है, उनको समझ में नहीं आती। स्लोली स्लोली आप अपनी बात शेयर करें उनसे, अपने अंदर से वो चीज़ निकालें, वेंट आउट करें। अच्छा, अगर आप लोग को लगता है कि आपके हस्बैंड नहीं समझेंगे या उनको समझ में नहीं आएगी बात, तो आप अपनी माँ से बात करें। माँओं का एक चीज़ होती है, हम औरतें जो होती हैं, हम लड़कियां, बेटियां जो होती हैं, हम चाहती हैं माँ डिस्टर्ब ना हो, माँ तंग ना हो, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके अगर अपनी माँ के साथ आप शेयर कर सकते हैं, अपनी माँ के साथ शेयर करें, अपनी बहन के साथ शेयर कर सकते हैं अगर, तो अपनी बहन के साथ शेयर करें। लेकिन इनके अलावा आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना कुछ भी। और अगर तो आप किसी से भी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत पर्सनल होती है और आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, आपको बॉदर कर रही होती है। तो बस आपने क्या करना है, फिर बहुत ही इजी मैं आपको लोग बता रही हूँ और ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। आपने उस एक नोटबुक लेनी है, ठीक है, कोई भी नोटबुक ले लें और वो आपने अपनी रखनी है अपने साथ और आपने उस पर लिखना है। आपने आपकी जो भी थॉट्स हैं, आपकी जो भी वरीज़ हैं या जो जो आती हैं आपकी वरीज़ और थॉट्स आपके माइंड में, आपने उसको लिखते जाना है। लिखना है और बंद कर देना है, दैट्स इट। लिखना है और बंद कर देना है। उससे क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है जो आप वेंट आउट कर रहे हैं अपने माइंड से, अपनी थॉट जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है। ये कहने को तो एक सिंपल चीज़ है कि हम लिख रहे हैं, उससे क्या होगा, हमारी तो प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम 50% सॉल्व हो जाएगी और जो बाकी का 50% होगा ना, आपने वो खुद करना है। वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से करना है। लेकिन अभी जो मैं बात करने लगी हूँ वो आपको मैं ये कहती हूँ कि आपने लिखना है, आपने वेंट आउट करना है। लिखना मतलब कि अगर तो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, कि आपको लगता है कि कोई इतना है ही नहीं जो हमारी पूरी बात सुने या हम सेटिस्फाई हों, तो फिर आपने उस चीज़ को लिखना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोग को ये दिखा रही हूँ, मैंने सैरा के लिए कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स ऑर्डर की थी, सैरा को चाहिए थी। तो वो टीनेजर है माशाल्लाह से, बस इस साल वो टीनेजर हो जाएगी, तो उसकी भी स्किन केयर इंशाल्लाह मैं अच्छे से शेयर करूँगी, पूरा डिटेल्ड, कि वो क्या क्या यूज़ करती है एज अ टीनेजर। तो जिन को लगता है कि उनको अभी इस वक्त कोई चीज़ बॉदर कर रही है, ऑब्वियसली हम सबको कर रही होती है, लेकिन समटाइम्स कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सट्रीम पे होते हैं, आप बहुत ज़्यादा सैड फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, तो उन लोग के लिए मेरे सारे व्यूअर्स को मैं चाहती हूँ जो इस फेज़ से गुजर रहे हैं, वो प्लीज़ ये स्टार्ट करें, एक नोटबुक लें और उन पर लिखना शुरू कर दें अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो वरीज़ हैं, अपनी जो भी चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है, वो आप लिखना शुरू कर दें। अगर तो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वेंट आउट करना इज़ फर्स्ट स्टेप, और पहला ये स्टेप अगर आप कर लेना तो आपकी 50% जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। और ये जो एंशियसनेस होती है ना, ये बहुत ही कोई अजीब चीज़ होती है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इट्स नथिंग एट द सेम टाइम। ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरा मतलब क्या है, कि एंशियसनेस जो होती है वो कुछ भी नहीं होती, क्योंकि जब हम एंशियस फील करते हैं तो एक टेरेबल फीलिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम ये एंशियसनेस जो है ना वो हमारे अंदर ही होती है। तो वो मैं डिटेल इंशाल्लाह आप लोग के साथ ये शेयर करूँगी, और मैं चाह रही हूँ कि अब मैं इस टॉपिक पे बात करूँ ताकि हमारी जो औरतों की प्रॉब्लम है ना, आधी से ज़्यादा वो यही है। एनीवे, यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।